नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं न्यू आदर्श भारत। मैं पदरिया ग्राम सभा में पहुंचा हूं, जहां जहुराबाद के विधानसभा विधायक ओम प्रकाश राजभर जी से आज वार्ता करेंगे। पदरिया में वो पहुंचे हैं। धन्यवाद सर। आज ग्राम सभा पदरिया में अचानक पहुंचे हैं, क्या बात? पादरिया में हमको अंदाज है कि कम से कम हम 15 बार तो आ ही गए होंगे। ऐसे क्षेत्र में कोई दुर्घटना होती है तो हम बराबर क्षेत्र में आया जाया करते हैं। उसी कड़ी में यहाँ हम लोग आए। और आप राजपुर भी गए थे, कहीं सुख संवेदना? आज हम लोग 7 जगह कार्यक्रम था, तो सब जगह होते हुए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अच्छा सर, यहाँ देवरिया में जो कांड हुआ है, वहाँ बुलडोजर वाली बात पे अखिलेश यादव जी कुछ बोले हैं, उसके बारे में क्या? देखिए, मैं वहाँ गया था, दोनों पक्षों से मिला, बातचीत भी हुई। और बातचीत में जब मैं गया तो उसके पहले कुछ साथी चैनल पे चला रहे हैं कि मकान गिर रहा है, कुछ साथी चला रहे हैं कि 8 गो बुलडोजर वहां खड़ा है। मैं गया था, एक भी कोई नहीं था। देखिए, देश संविधान से चल रहा है और कानून अपना काम कर रहा है। प्रथम दृष्टया में सरकार के संज्ञान में पूर्व और वर्तमान अधिकारी 16 लोग आए। 15 पहले सस्पेंड हो गए थे, एक परसों नरसों सस्पेंड हुए हैं। तो सरकार काम कर रही है। अब जहां तक सवाल अखिलेश जी का आप कर रहे हैं, अखिलेश जी बुलडोजर नीति का अगर वो विरोध करते हैं, इस नाते विरोध करते हैं कि उनके राज्य में जो लात खाता था तो रोने भी नहीं देते थे और थाने भी नहीं जाने देते थे। अब उनको कोई घटना हो रही तो उस पर मुकदमा लिखा जा रहा है, कार्रवाई हो रही है। इस बात को लेकर के लोग, विपक्ष के लोग खास तौर से परेशान हैं। हम भी सुना करते हैं ईडी सीबीआई। कल तक जब आपकी सरकार थी तो ईडी सीबीआई काम नहीं कर रही थी, हम लोग विपक्ष में थे, तो आपके पास पावर था। हम लोग अगर करप्ट थे, आपको ईडी सीबीआई से जांच क्यों नहीं कराई? इसका मतलब कि आपका ईडी सीबीआई कोई काम नहीं कर रहा था, उसमें एकदम शांत था। आज जब वो अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों को बुरा लग रहा है। भाई, सरकार में सभी संस्थाओं को काम करने की छूट है। आप काम करो, गलत करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस बात से भी उन लोगों को दिक्कत है। अब अगर गरीब के ऊपर कहीं जुल्म ज्यादती बड़े पैमाने पर हो रही है और न्यायालय के लंबे समय के बाद उसको न्याय मिल रहा है, तो अब त्वरित कार्रवाई के लिए अगर बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा है, जेसीबी का, तो गांव सभा की जमीन पर लोग कब्जा किए हैं, सरकारी जमीनों पर लोग अतिक्रमण किए हैं, अपना फ्लैट बना के बेच रहे हैं। तो वो सरकार की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको निजात दिलाया जा रहा है। इस नाते उन लोगों को चिढ़ बढ़ रही है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में याद होगा मथुरा रामवृक्ष यादव कांड, 60 लोग मारे गए, एक एसएचओ मारे गए और एसपी भी वहां एक मारे गए। और ऐसी सैकड़ों घटनाएं उस सरकार में थी। वही चीज चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो। भाई, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, अभी जौनपुर में एकाएक किसी को मालूम ही नहीं था कि वहां भी ध्वस्तीकरण होगा, जो ईसाई मिशनरी पे हुआ सर, इसके बारे में क्या? नहीं, देखिए, अगर कोई ये कह रहा है, देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि देश संविधान से चल रहा है। नोटिस दी जाती है। अब जैसे देवरिया एक उदाहरण हम बताएं, जहाँ फतेहपुर कांड है, बाकायदे नोटिस गई, अधिकारी गए, नापजोख हुआ। फिर उसके बाद बाकायदे उनकी फरियाद सुनी गई। फिर उसमें 30 दिन की मियाद होती है। 30 दिन में वो अपना चाहे हाई कोर्ट जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, अगर दाखिल करता है, उसको यहाँ नहीं समझ में तो वहां न्याय लेने की बात करे। तो ऐसा नहीं है। ये जो बात लोग कह रहे हैं, ये विपक्ष के लोगों की साजिश है। जबकि बगैर किसी के नोटिस के ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान जी से एक दिन वार्तालाप हुआ, तो ये बताया कि हमारे ग्राम सभा में भी कुछ ऐसी घटना होने वाली है, बुलडोजर वाली। इसके बारे में कुछ बता सकते देखिए, पंचायत चुनाव की वजह से गांव में गुलबंदी है।
गोलबंदी होने की वजह से कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए गरीबों को उजाड़ने का कवायद करते हैं। जैसे आज के तारीख में आप बताइए कि खलिहान की क्या जरूरत है? आज हार्वेस्टर से गेहूं धान की कटाई हो रही है। अब इतने संसाधन हो गए हैं कि लोग खेत में ही कटाई मड़ाई कर ले रहे हैं। अब उस खलिहान की जमीन में अगर कोई गरीब 50 साल 60 साल 40 साल से बसा है, उसको उजाड़ने की क्या जरूरत है? आज अगर जैसे आप घूर गड्ढा की बात कर लीजिए, 60 से 70% लोगों के घर में गैस सिलेंडर से भोजन बन रहा है, तो वो काली राख कहाँ से निकल रही है? अब वो घूर गड्ढे की आवश्यकता नहीं। पहले समय में, आज के अगर हम 60 साल पहले जाएं, तो लोग एक जगह गड्ढा खोदते थे, उसी के बगल में अपना मिट्टी पाट करके मिट्टी का मकान बना के रहते थे। तो अब पता लगा सामने पोखरी हो गई और वो उसी पे कच्चे मकान से रहने लगे। चकबंदी आई तो अशिक्षा की वजह से वो आबादी नहीं दर्ज करा पाई जो भीटा था। अब उन लोगों ने, चकबंदी विभाग ने क्या काम किया कि वो तालाब को गांव सभा की संपत्ति घोषित कर दिया और भीटा दर्ज कर दिया। अधिकारियों की लापरवाही है। अब कागज में तो भीटा और तालाब दिख रहा है, आबादी तो दिख नहीं रही है। अब गरीब अशिक्षा की वजह से वो अपना आबादी हर साल जो मई जून के महीने में लेखपाल दर्ज करता है, वो दर्ज नहीं किया, जिसकी वजह से अब पंचायत चुनाव जब से आया है 95 से, तब से गोलबंदी गांव में हो गई। तो वो सोच रहा कि चलो दरखास्त दो, हमारे गोल में आ जाए। तो ये गोलबंदी के लोग इस तरह की खुराफात करते हैं। इस बात को मैं मुख्यमंत्री से 3 बार मिला, इस प्रकरण को, कि अलग अलग गांवों में इस तरह की खुराफातें हो रही हैं गोलबंदी की वजह से। कोई हाई कोर्ट जा रहा है तो कोई डीएम के यहाँ जा रहा है। तो जो भूमिहीन लोग या जो लोग जहां बस गए हैं, उनके नाम दर्ज करके खतौनी दे दिया जाए। आपने देखा हो ड्रोन सर्वे हुआ है, इसी मकसद से हुआ था कि जो जहां बसा है उसके नाम से दर्ज करके उसको दे दिया जाए। लेकिन गांव में शरारती तत्व लोग हैं जो इस तरह की शरारत करते हैं, दरखास्त देते हैं उजड़वाने की बात, लेकिन कानून में है। अभी भी भूमिहीन अगर है, आप उसको तब तक नहीं उजाड़ सकते जब तक उसको बसने के लिए जमीन आवंटित 3 डिसमिल न कर दें और उसको बनाने के लिए मकान आवास की व्यवस्था न करा दें, तब तक आप उसको उजाड़ नहीं सकते। ये चीजें अभी आम लोगों को पता नहीं है, जिसके शिकार होते हैं। अभी मैं आप अपनी विधानसभा की बात बताऊं, मर्दा में एक गांव मर्दा प्रॉपर है, करीब वहाँ लगभग 300 परिवार और 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बने हैं और पूरा का पूरा वो पोखरी एक तरह से पट चुकी है और चारों तरफ से बस गए। अब कोई सज्जन चले गए हाई कोर्ट, वहां से आदेश आ गया। फिर उसके बाद हमको संज्ञान में आया, फिर मैंने एसडीएम से बात की, डीएम से बात की, तो ये हुआ कि उनको कैसे बचाया जाए। तब फिर एसडीएम ने अपने पावर का उपयोग करते हुए कि ये लंबे समय से यहाँ बसे हुए हैं, इनके मकान 2 मंजिला 3 मंजिला, पूरी रिपोर्ट तैयार करके गई। मामला आज भी यथावत है। तो लोगों के न जानकारी की वजह से कि हम अपनी बात, रेवेन्यू का मामला है तो हम डीएम से मिले, एसडीएम से मिले, तहसीलदार से मिले। रेवेन्यू के मामलों के लेके दरोगा के चले जाते हैं। दरोगा जी क्या करेंगे? वो तो लाइन ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए वहां बैठे हैं ना। आप मार करोगे, हाथ को टूटेगा, मुकदमा लिख देंगे, पकड़ के जेल कर देंगे, और क्या करेंगे वो? उनके पास न तो नक्शा है, वो खतौनी है उनके पास, न गुनिया है कि वो नापे जोखे जरीब से जाके। वो तो रेवेन्यू विभाग का काम है। तो गरीब न जानकारी में थाने पर लेके चल जाता है, साहब हमारी जमीन जो है खाली करा दीजिए। तो क्या करेंगे? तो कहते हैं जाओ एसडीएम से आदेश ले आओ, हम चल के खाली करा देंगे। तो दिक्कतें जो हो रही हैं यही वजह है। और इसको लेके मैं फिर 2-3 दिन के बाद हम लखनऊ जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री से फिर इसको संज्ञान में ले आएंगे कि इस तरह की घटना को रोकिए।